अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इन्हें प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। शुक्रिया। अमेरिका में एक नौजवान कलमा गो मुसलमान था। दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से इसका ताल्लुक बन गया और इसका मोहब्बत ये ताल्लुक इतना बढ़ा कि इसने ये महसूस किया कि अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। चनाचा इसने अपने वालिदैन को पैगाम भेजा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इसके वालिदैन ने कहा कि हमारी कंडीशन है कि हम ईसाई हैं, आपको अपना दीन छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा, वालिदैन से कतई ताल्लुक करना पड़ेगा, आप अपने मुल्क वापस नहीं जाया करेंगे, जिस माशरे में आप रहते हैं इससे बिल्कुल आप मिला ही नहीं करेंगे। अगर आप ये सब शराइत पूरी कर सकते हैं तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। ये अपने जज्बात में इस कदर मगलूबुल हाल था कि इसने ये तमाम शराइत कबूल कर ली और इसने शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान, कभी कभी वो इसको तलाश करने की कोशिश करते मगर ये इनसे मिलने से भी घबराता। कभी कहीं किसी को देख लेता था तो दूर कतराता जाता। लोग बिल आखिर थक गए। किसी ने कहा कि इसके दिल पर मोहर लग गई, किसी ने कहा कि मुर्तद हो गया, किसी ने कहा कि इसने जहन्नुम खरीद ली, किसी ने कहा कि इसने बड़ा महंगा सौदा खरीदा। हर एक की अपनी अपनी बातें थी। 3-4 साल इसी हाल में गुजर गए, यहाँ तक कि दोस्त अहबाब सबकी याददाश्त से भी निकलने लग गया। भोली बिसरी चीज़ बनता चला गया। एक दिन इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि ये नौजवान आया। इसने वज़ू किया और मस्जिद में नमाज की सफ में बैठ गया। इमाम साहब बड़े परेशान हुए। इनके लिए तो ये चीज़ बिल्कुल अजीब थी। नमाज पढ़ाई और इसके बाद इससे सलाम किया। फिर इसको लेकर अपने हिजरे में गए और पूछा कि आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई। इस वक्त इसने अपनी हालत बताई कि मैंने इस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना ज़ाया कर दिया। जिस घर में मैं रहता था, मेरे इस घर में अल्लाह का कुरान रखा होता था। मैं जब कभी आता जाता इस पर मेरी नज़र पड़ती तो मैं अपने दिल में सोचता कि ये मेरे मौला का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता। अमाल तो मेरे बुरे थे लेकिन दिल मुझे कहा करता था कि नहीं, जिसका मैंने कलमा पढ़ा है इससे मोहब्बत ज़रूर करना। इसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी ज़रूर है। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं आया और हस्बे मामूल मैंने गुजरते हुए इस जगह पर नज़र डाली। मुझे कुरान नज़र ना आया। मैंने बीवी से पूछा कि यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वो कहाँ है? इसने कहा गैर ज़रूरी चीज़ों को मैंने फेंक दिया है। मैंने पूछा इस किताब को भी? इसने कहा हाँ। मैं वहाँ से वापस गया और कूड़े से इस किताब को उठाकर ले आया। जब लड़की ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा इस किताब का एहसास कर रहा है तो वो भी एहसास करने लगी कि आखिर वजह क्या है। मैंने कहा कि बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। इस लड़की ने जब देखा कि ये अरबी में है तो इसने कहा कि हाँ, कोई ना कोई इसका ताल्लुक इस्लाम से है। तो इसने कहा कि देखो, इस घर में ये किताब रहेगी या मैं रहूँगी, तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फैसला करना होगा। वो कहने लगा कि जब इस लड़की ने ये कहा तो मेरे लिए ये ज़िंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तो फैसला कर ले, अब तो इसके साथ रहना चाहता है या इसके परवरदिगार को चाहता है। जब मैंने दिल में ये सोचा तो दिल ने ये आवाज़ दी कि नहीं, मैं अपने मौला से कभी भी नहीं कटना चाहता। मैंने लड़की को तलाक दी और दोबारा कलमा पढ़ा और अब
میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔